आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुण। लेकिन नीचे हमने देखिए सफेद रंग से दो पंक्तियों में एक संदेश लिखा है। वो संदेश क्या है कि रजोगुण बार बार गलतियां करवाता रहता है। अब गलतियां होना देखिए कोई अच्छी बात तो है नहीं। गलतियों का अभिप्राय देखिए पाप कर्मों से लिया जाता है। अब कोई भी गलती होने से आपके हमारे जीवन में उसको कोई पुरस्कार नहीं मिलता। देखिए गलती हम कहीं भी कोई करेंगे, चाहे वाहन चलाते समय कोई गलती करते हैं तो आपके हमारे वाहन की दुर्घटना होती है। जब जब हम कोई निषेध कर्म करते हैं तो आपके हमारे चलान करते हैं। ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत विधि विधान द्वारा एक विहित कर्म करने की तो अनुमति दी गई है, लेकिन साथ ही निषेध कर्मों के प्रति सावधान किया गया है। बार बार कहा गया मत करो मत करो। ये जो मनुष्य पाप कर्म बार बार करता है, इसके पीछे का कारण शास्त्रों में ही रजोगुण की लोलुपता बताया गया। अब समाज में कोई देखिए हेरा फेरी करता है, चोरी करता है, डकैती डालता है, किस लिए? कोई हंसी मजाक में नहीं, कोई जेल जाने का इच्छुक नहीं होता। केवल विषय भोग उसको बाध्य कर देते हैं। ये विषय भोग बाध्य क्यों कर देते हैं? क्यों? क्योंकि मनुष्य का जब रजोगुण अमर्यादित होने लगता है। और रजोगुण का अभिप्राय क्या है कि सत्संग की न्यूनता। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं। हम बार बार प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहते हैं। और अक्सर मेरी देखिए कोशिश होती है कि संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ वीडियो के नाम सरल होने चाहिए, ताकि एक साधारण मनुष्य यदि उस वीडियो विशेष को नहीं भी सुने तो भी उसको वीडियो का नाम पढ़ने मात्र से कहीं उसके मन बुद्धि के स्तर पर कोई खिड़की दरवाजे पे एक आवाज सी गूंजे, जैसे कहते हैं ना खड़खड़ाहट हो रही है, कोई ध्वनि सी नॉक करती है, जैसे कोई दस्तक देता है ना आपके दरवाजे को, कुछ खड़खड़ाता है, आवाज करता है दरवाजा खोलने के लिए। तो ठीक इसी तरह ये जो हमारे मन बुद्धि के दरवाजे जो सतोगुण के लिए बंद होते हैं, देखिए जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता है तो वो अपने खिड़की दरवाजे सतोगुण के लिए बंद कर देता है। हालांकि ऐसी बात प्रत्यक्ष रूप से कोई भी मनुष्य स्वीकार नहीं करता। अक्सर आप ब्याह शादियों में देखोगे कि वहाँ एक रजोगुण की प्रधानता होती है। और वर्तमान समय में देखिए कुछ स्थितियां ऐसी बिगड़ती जा रही हैं, क्योंकि लोगों का देखिए पहनावा बिगड़ता जा रहा है, लोगों का खान पीन बिगड़ता जा रहा है। अब मादक पदार्थों का सेवन होने से ये एक तामसी स्थितियां बनती जा रही हैं। अब अक्सर देखिए आप ब्याह शादियों में एक डीजे की स्थितियां देखोगे, वहाँ नाच गाना जो चल रहा होता है। अब नाच गाना की स्थितियों में कोई मनुष्य देखिए भजन के ऊपर नाच गाना नहीं करता। अब किन गीतों के ऊपर नाच गाना होता है, इन सभी स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य भली भांति परिचित है। ऐसी स्थिति में वो मनुष्य परमात्मा को नकारता है, भले ही परमात्मा की कोई निंदा नहीं करता। देखिए रजोगुण के प्रति बार बार शास्त्रों में जोर देकर कहा जाता है कि इसके प्रति उदासीन रहो। उदासीन का मतलब ये नहीं कि इसकी निंदा करनी है। उदासीन का अभिप्राय कि बढ़ चढ़ के कोई हिस्सा नहीं लेना। देखिए ये बहुत ही स्पष्ट संदेश है, जबकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है सतोगुण की प्रशंसा करो। सतोगुण का संग करना ही सत्संग है, जबकि मनुष्य सत्संग करने से बचता फिरता है। ऐसे शब्द अक्सर मनुष्य सुनना पसंद नहीं करता, अपनी स्वीकृति नहीं देता, लेकिन प्रशंसा भी नहीं करता। जब मनुष्य सतोगुण की प्रशंसा नहीं करता, भले ही भारत जैसे देश जिसको एक आध्यात्मिक देश माना गया, जिसके पीछे का कारण है कि मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ये जो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड बताए गए हैं, कथा कहानियां कीर्तन जप तप व्रत त्योहार, ये सभी स्थितियां देखिए एक क्रमबद्ध तरीके से जब ज्ञान पूर्वक की जाती हैं तो ये कर्म कांड गिनी जाती है।
ये कर्म कांड देखिए परमात्मा से जोड़ते हैं, परमात्मा से जोड़ने का अभिप्राय सत्वगुण में स्थित रखते हैं। और जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित हो जाता है तो उसका ज्ञान का स्तर बढ़ने लगता है। तो फिर उसका ये जो रजोगुण के प्रति एक ज्ञान पूर्वक कर्म से वैराग्य होने लगता है। लेकिन वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में तो मनुष्य ये कर्मकांड करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए भारत को देखिए एक आध्यात्मिक देश, एक सपेश दृष्टिकोण से कह दिया जाता है। यहाँ धर्म के प्रति लोगों की एक विशेष आस्था दिखती है। जबकि रजोगुण का तो देखिए शास्त्रों में ही ऐसे संकेत मिलते हैं कि रजोगुणी मनुष्य का सत्संग अक्सर बेमन से होता है, क्योंकि मन बुद्धि विषय भोगों में लगी होती है। ये जो रजोगुण है, ये रजोगुण का अभिप्राय देखिए संसार से है, संसारी 5 भोग्य विषयों से है। और शास्त्रों में तो देखिए स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, इसको भी एक रजोगुण का ही कारण माना गया है। रजोगुण का कारण होने से ही मनुष्य की देखिए खेल तमाशों में रुचि होती है, मौज मस्ती में एक रुचि बनी रहती है। कुल मिलाकर उसकी जो 5 विषय भोग हैं, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द बताए गए, इनको देखिए सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। इन्हीं विषय भोग के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का जो एक निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर माता के गर्भ में तैयार होता है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और इन्हीं 5 तत्वों में ही मरने पे ये लीन हो जाते हैं। और इसी तरह देखिए स्थूल शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रिय, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, और 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से मनुष्य 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहता है। 5 कर्मेंद्रियों द्वारा इन विषय भोगों को सुख प्राप्ति के लिए वो कर्म करता है। क्योंकि मनुष्य योनि को शास्त्रों में तो देखिए कर्म योनि तो कहा गया, भोग योनि नहीं कहा गया। और जब मनुष्य कलयुग में इस मिले हुए जीवन को, मनुष्य योनि को भोग योनि के साथ जोड़ने लगता है। आज मनुष्यों को देखिए विषय भोग बिगड़ते जा रही। ये जो 24/7 की स्थितियां संसार में देखने को मिलती हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य 7 दिन 24 घंटे विषय भोगों का ही एक रस लेना चाहता है। विषय भोगों का रस लेते लेते वो एक विषय भोग भोगता है। जब उस विषय भोग से थक जाता है, उब जाता है, तो फिर वो दूसरे विषय भोग में जाता है। फिर दूसरे विषय भोग से भी जब वो थक जाता है या उब जाता है, तो फिर तीसरा, यानी कि जब तक वो निद्रा अवस्था में नहीं जाता तब तक वो कोई ना कोई सुख भोगने का इच्छुक बना रहता है। ये सभी स्थितियां वासना गिनी जाती हैं। ये स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर देखिए तमोगुण को बढ़ाती हैं, रजोगुण को बढ़ाती हैं। ये रजोगुण और तमोगुण, ये देखिए शास्त्रों में ही इनको पास पास कहा गया। हालांकि शास्त्रों में जो कहा गया कि तमोगुण से तो अच्छा रजोगुण है, लेकिन शास्त्रों में एक बात और कही है कि रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। और हम इसी बात को आगे आधार में लेते हुए विशुद्ध सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण, जो कि भगवान के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए कहा जाता है, उसको हम इस सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा करते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब हम सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं और विशुद्ध सत्वगुण को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं, तो फिर वो आपके हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा होती है। वो आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत तो देखिए निष्काम भाव से कर्म करने से होती है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में जोर देकर कहा है, अर्जुन के माध्यम से आपको मैं संदेश दिया है कि हमें कर्म तो करने हैं, लेकिन योग में रहते हुए। ये जो कर्म फल सिद्धांत है, ये आपको मैं प्रकृति के विषय भोगों में, यानी कि कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत हम एक कर्म जोनि में स्थित हो जाते हैं। और इसमें भी देखिए छीनने की बजाय रजोगुण तो अच्छा कहा गया। अब रजोगुण से भी अच्छा सत्वगुण इसलिए कहा गया क्योंकि सत्वगुण में हम पुरुषार्थ करते हुए धर्मानुसार पहले कर्म करते हैं दूसरों को सुख देने के लिए। अब परोपकार के कार्यों में जैसे हम पक्षियों को अन्न देते हैं, पशुओं को आहार देते हैं, निर्बल मनुष्यों की अन्न से, जल से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से उनकी सहायता करते हैं, दान पुण्य करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं। इसी तरह हम धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं। तो ये सात्विक कर्म रजोगुण से अच्छे माने गए। जबकि रजोगुण में हम देखिए विधि विधान द्वारा विहित कर्म तो करते हैं धर्मानुसार, लेकिन हम दूसरों को सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते। तो इसलिए ये साधारण पुण्य कर्म होते हैं, यानी कि मेहनत करके कमाया और खाया।
ना कोई बचत। जबकि सतोगुण में देखिए, जब हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, तो दूसरों को खिलाने का अभिप्राय वो आपकी हमारी बचत है, वो निवेश है। जैसे हम बैंकों में एफडी बनाते हैं या किसी और प्रकार के हम कोई निवेश करते हैं, ये जो परोपकार के कार्य भी जब हम सकाम भाव से करते हैं, तो ये भी एक दान की स्थितियां हैं, ये भी आपका हमारा एक निवेश है। कुछ दिन पहले इन पर भी हमने कुछ वीडियो प्रसारित की थी, ऋण के साथ भी जोड़ा था, निवेश के साथ भी। ऋण का अभिप्राय जो हम गलत काम करते हैं, अनीतिगत कार्य करते हैं, यानी कर्म करते नहीं और फल खा जाते हैं दूसरों का, यानी कि दूसरों का हिस्सा जब हम चुराते हैं बिना कर्म किए। देखिए, कर्म फल सिद्धांत में कर्म पहले है, फल बाद में, और सिद्धांत का अभिप्राय इसका कभी खंडन नहीं होता। यानी कि आज हम जो छीना झपटी, हेरा फेरी, अनीतिगत कार्यों से छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, तो ये सभी आपके हमारे लिए गए ऋण है। उसको हमने देखी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था ना, ईएमआई के साथ। ये आपको हमें भुगतान करना होता है। भुगतान करने का अभिप्राय ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, या मनुष्य जीवन में भी आपको हमें जब दुख मिलते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, ये पहले के जो किए गए पाप कर्मों का परिणाम होता है। देखिए, जब जीवन में आप 50 रुपए की मेहनत करते हो, यदि फल 150 रुपये आया, तो 100 रुपये का जो फल है वो पहले के किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम है। और यदि आपने 400 रुपये की मेहनत की है, फल आया 100 रुपये, तो 300 रुपये का जो नुकसान हुआ है वो पहले के किए गए पाप कर्मों में एडजस्ट होता है। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी होगी, क्योंकि आज हमारा ये देखिए विषय क्या है, ये रजोगुण बार बार गलतियां करवाता रहता है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब रजोगुण ही आपसे बार बार गलतियां करवाता है, गलतियों का अभिप्राय तमोगुण में गिराता है, क्योंकि रजोगुण एक ढलान है, फिसलन है। और जब मनुष्य इसमें फिसल जाता है, फिसलने का अभिप्राय क्या है? देखिए, संसार में ये जो विषय भोगों के प्रति जो आप विज्ञापन आते हैं, ये विज्ञापन भी तो आपको में उन विषय भोगों को भोगने की ओर प्रोत्साहित करते हैं। कि फिल्मी दुनिया में आप जो फिल्में देखते हो, टीवी में धारावाहिक देखते हो, फैशन दुनिया के विभिन्न स्थितियों से आप संपर्क में आते हो, आपका हमारा पहनावा बिगड़ता है, आपका हमारा दिनचर्या बिगड़ती है। ये सब रजोगुण की स्थिति है। आज मनुष्य का देखिए पहनावा भी बिगड़ता जा रहा है, खान पीन भी बिगड़ता जा रहा है। अब खान पीन बिगड़ने का अभिप्राय देखिए एक मांसाहार भोजन से है, जिसको शास्त्रों में तो मना किया गया। भले ही कानून अभी नहीं भी बना हो, अपराध नहीं भी हो, लेकिन शास्त्रों में क्योंकि निषेध कर्म है, तो इस खाए गए मांसाहार भोजन का आपको में दंड मिलता है। ये नीचे की जोनियां भी आपके हमारे समान कभी ना कभी किसी ना किसी युग में मनुष्य जोनि में ही थे। इन्होंने भी अपने रजोगुण के कारण ही पाप कर्म किए थे, क्योंकि पाप कर्म कौन करवाता है? ये रजोगुण करवाता है, ये विषय भोग करवाते हैं। जब आपके हमारे कारण शरीर में बुरे संस्कार बढ़ जाते हैं, जब हम विषय भोगों का यानी कि 5 विषय भोगों को भोगते भोगते उनके व्यसनी बन जाते हैं। व्यसनी बनने का अभिप्राय है कि जब तक भोग नहीं मिलते मनुष्य तड़पता है, यानी कि उन विषय भोगों को भोगे बिना वो रह नहीं पाता। और ऐसी स्थितियों में मनुष्य प्रमाद में या आलस्य में गिर जाता है। ये प्रमाद की स्थितियां देखिए राजसी हैं, और आलस्य की स्थिति तामसी है। इन दोनों ही स्थितियों में देखिए, प्रमाद में ये शास्त्रों की बातें कहो या ये सात्विक वीडियो भी सुनने में कोई अच्छा नहीं लगता, सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती। अक्सर हम कहते हैं ना कि राजसी मनुष्य देखिए बेमन से सत्संग करे, क्योंकि उसके विषय भोगों में रुचि होती है। आ जाता है सत्संग में, लेकिन श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा का अभिप्राय मन बुद्धि द्वारा उसका श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं होता। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको हमें प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। और ये चिंतन होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने पे। अक्सर रजोगुणी मनुष्य देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, क्योंकि रात को भी वो देखिए अधिक देरी तक जागता है। ये अधिक देरी तक जागने से आपका हमारा तमोगुण बढ़ता है, स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की वासना उत्तेजित होती है। ये सभी स्थितियां मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने से रोकती हैं। और हम तो बार बार कहते रहते हैं, जो जागत है वो पावक है। देखिए, जो जागता है वही पाता है। पाना क्या है? परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाए। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये कैसे कैसे कार्य करते हैं। आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये कैसे कैसे एक दूसरे शरीर से संबंध रखते हैं।
अक्सर मनुष्य देखिए कारण शरीर का कोई ज्ञान नहीं रखता कि आपका हमारा कोई कर्माशय बनता है, किए गए कर्मों का एक समय के बाद फल आता है, क्योंकि कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है। ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत का कोई देखिए खंडन नहीं हो सकता, इसका कोई वर्तमान भूत भविष्य नहीं होता। देखिए नियमों में तो अपूर्णता रहती है। अब संसद में देखिए बार बार कुछ ना कुछ नए नए कानून आते हैं, प्राणों में संशोधन होता है। किस लिए? वो अपूर्ण हो जाते हैं, उनमें कुछ खामियां आने लगती, जबकि परमात्मा की प्रकृति में जो कर्मफल सिद्धांत अनादिकाल से चल रहे हैं, ये देखिए कोई कलयुग में नहीं बने। ये तो सत्य युग में भी यही थे, त्रेता युग में, द्वापर युग में, और वर्तमान समय कल युग चल रहा है। और ऐसे ये देखिए कितना ही प्रभाव में युग बीत चुके हैं। ये एक कर्म चलता रहता है प्रभाव में, अनादिकाल से चल रहा है। कितनी ही सृष्टियां आई गई, और ये वर्तमान समय जो कलयुग है इसकी आयु देखिए 4,32,000 वर्ष, और अभी तो मात्र ऐसा संकेत मिलता है कि लगभग 5,120-25 वर्ष ही बीते हैं। यानी कि अभी कलयुग का तो लगभग 1% ही अभी समय बीता है, शेष 99% तो अभी समय आना बाकी है। अक्सर हम कहते हैं ना, देखिए 50-60 साल पहले तो देखिए एक सात्विक स्थितियां होती थी। अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ ना, कि 50-60 साल पहले की यदि आप कोई फिल्म भी देखते हो तो वहाँ के गीत सुनकर भी आप परमात्मा से जुड़ जाते थे। और आज यदि मनुष्य कोई सत्संग की स्थितियों में है, चाहे कोई देखिए भजन संध्या हो या कोई और एक धार्मिक संस्थानों की कुछ चर्चाएं होती हैं, वहाँ भी कभी कभी कुछ ऐसे भजन होते हैं जो फिल्मों के एक गीतों पे आधारित होते हैं। तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य देखिए परमात्मा से तो जुड़ नहीं पाता, वो मनोरंजन की स्थिति में वो फिर फिल्मों से ही जुड़ जाता है। देखिए हो सकता है ये सभी स्थितियां मनुष्य को परेशान करती हैं, प्रथम दृष्टिकोण में मनुष्य स्वीकार नहीं करता, लेकिन आपके हमारे जीवन में देखिए जब कर्म कांड ही एक लोभ से या भय से कारण होते हैं। देखिए शास्त्रों में तो कर्मकांड करने की एक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक स्थितियां समझाएगी। ये जो नवरात्रे हर 6 महीने बाद आते हैं, यदि हम क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक इनसे जुड़ते हैं तो आपके हमारी वो सात्विक स्थिति मजबूत होती है। आज संसार में देखिए ये जो समय समय पे कुछ एक पर्व भी आते हैं, मनुष्य जुड़ता है, सात्विक बनता है, लेकिन अल्पकालिक समय के लिए फिर वो अपने संसार में लौट आता है। अक्सर मैं कहता हूँ ना कि हम सतोगुण में जाते हैं मेहमान बन के। अब मेहमान से जो जाते हैं कुछ औपचारिक स्थितियों में रहते हुए फिर वापस घर आ जाते हैं। घर क्या है? रजोगुण। और रजोगुण में मनुष्य बार बार गलतियां करता है, ये हम बार बार पहले ही कह चुके हैं। क्योंकि रजोगुण का ज्ञान धुंधला होता है। धुंधले ज्ञान में आपको में शास्त्रों का क्रमबद्ध तरीके से कोई विशेष ज्ञान होता नहीं। देखिए धुंध में आप और हम गाड़ी चलाते हैं, मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि जब हम पैदल भी चलते हैं तो आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। अब कर्म और फल के बीच में शब्द भले ही साथ साथ जुड़े हैं, लेकिन कर्म का फल आने में तो देखिए महीना, साल, 10 साल, जन्म, ये ऐसी स्थितियां बनती है, क्योंकि कर्म पकने में समय लगता है। अब कितने ही ऐसे कर्म हम जो मनुष्य योनि में करते हैं, उनका जन्म देखिए मनुष्य योनि में भोग पाना संभव ही नहीं। अब कितने ही देखिए जघन्य अपराध मनुष्य पाप कर्म कर जाता है, जिनका मनुष्य योनि में एक दंड रूपी परिणाम मिल ही नहीं सकता। देखिए संसार में अगर किसी में मनुष्य ने 10 हत्याएं की है, अब 10 हत्याओं का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को यहाँ तो देखिए यदि उसका दोष सिद्ध हो जाता है, अपराधी घोषित हो जाता है, तो उसको एक बार फांसी मिलती है। अब परमात्मा के यहाँ प्रकृति के जो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत तो देखिए 10 हत्याओं का जो एक दुख रूपी परिणाम है वो 10 बार ही मृत्यु है। अब एक बार मृत्यु के बाद तो पुनः उसको 9 बार मृत्यु दी नहीं जा सकती। देखिए इनके ये भावार्थ हैं। शास्त्रों में देखिए प्रत्यक्ष रूप से कुछ बातें कही गई हैं, कुछ के आंखों में कुछ अर्थ ढूंढने होते हैं, और ये तभी संभव आता है जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, शास्त्रों का शोध करता करता उन सूक्ष्म स्थितियों पर विचार करता है। अन्यथा ऊपरी स्तर पर देखिए जब दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं, मनुष्य का रजोगुण में ज्ञान क्योंकि धुंधला होता है, धुंधले ज्ञान में आपको में किए गए कर्म का भविष्य में क्या परिणाम आएगा वो हमें बोध नहीं होता।
भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में यहाँ तक है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी देखिए कर्म की बारीकियों को समझने में फेल हो जाते हैं, असफल होते हैं। बुद्धिमान का अभिप्राय सात्विक मनुष्यों से भी। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना होगा, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया है ये इंद्रिय दोष है। स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों के प्रति जो एक सजातीय संबंध है, क्योंकि इन्हीं विषय भोगों के कारण ही आपका हमारा जन्म हुआ है, ये एक इंद्रिय दोष कहा गया है। शास्त्रों में तो 4 दोष मनुष्य के लिए कहा गया, जिनमें एक बार बार गलती करना भी एक दोष है। और हम अपने जीवन में भी देखिए, मैं स्वयं भी जीवन में कुछ गलतियां ऐसी हुई जो एक बार हुई, 2 बार हुई, 4 बार हुई। ये गलतियां मनुष्य देखिए जब बार बार करता है तो मनुष्य के जीवन में उन की गई गलतियों के फिर वो दंड रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। सात्विक स्थिति मजबूत तभी होती है जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, शास्त्रों का ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक स्वाध्याय करते हैं, शोध करते हैं। और यदि आपके हमारे जीवन में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, ये जो 5 एस है, यदि इनकी ही भूख अधिक तीव्र है तो फिर मनुष्य का रजोगुण प्रधान होता जाता है और सतोगुण न्यून स्थिति में रहता है। क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है? तमोगुण 1 है, रजोगुण 10 है और सतोगुण 100 की स्थिति है। 1 और 10 पास पास है। ये गलतियों का अभिप्राय तमोगुण में गिरने से ही है, क्योंकि रजोगुण एक ढलान है, फिसलन है विषय भोगों की। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको में समझने होंगे। और जहाँ कहीं भी देखिए हम गलतियाँ करते हैं, उन की गई गलतियों पर हमें विचार करना होगा, उसके पीछे के कारण को आपको हमें समाप्त करना होगा। और उसके पीछे का कारण सदा ही आप रजोगुण को ही पाओगे, विषय भोगों को ही पाओगे। तो इन सभी स्थितियों से ऊपर उठते हुए हम सभी भाई बहनों को इस रजोगुण को नियंत्रण में रखने के लिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होता है। क्योंकि रजोगुण नियंत्रण में लाने के लिए शास्त्रों में बार बार कहा गया सत्संग करो, सत्संग करो। क्योंकि रजोगुण अंतोगत मनुष्य को पशु वृत्तियों में घसीटता है। देखिए जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में ये पशु वृत्तियां, आहार, मैथुन, निंद्रा, भय, ये स्थितियां बनी रहती है। ये सभी स्थितियां आपको में एक विचार करने योग्य है। और मनुष्य तो देखिए वही कहलाता है जब वो मनन करता है, चिंतन करता है। किन पर? अपने जीवन पर, अपने जीवन के उद्देश्य पर। क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि के साथ साथ एक साधना जोनि का अवसर है। और इस अवसर का लाभ उठाने में ही आपकी हमारी एक कमाई है, सफलता है, जीवन की सार्थकता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, यानी कि रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने ही गीता में उपदेश दिया कि इन 5 विषय भोगों को, यानी कि 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में नियंत्रण में रखिए। इसका यही उपदेश है कि हमें गुरु की आज्ञा में, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या अनुशासित रखनी चाहिए, व्यवस्थित रखनी चाहिए, यानी कि परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होगी। और ये जो संसार का ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेते हुए इसको केवल अपने स्थूल शरीर की अवस्था तक ही सीमा में रखना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं तो फिर मनुष्य सहज ही पाप कर्मों से बचा रहता है। और जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति की स्थिति मजबूत होने लगती है तो फिर मनुष्य परोपकार के कार्य भी निष्काम भाव से करता है, यानी कि प्रकृति के विषय भोगों को भोगने की जो उसकी सकामता है वो समाप्त हो जाती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का कर्म योग, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग, ये स्थितियां मजबूत होते होते उसका कार्यशील शुद्ध होता जाता है। कार्यशील शुद्ध होते होते उसकी आत्मा अपने मूल स्वरूप पे लौटने लगती है, जिसका परमात्मा से तो पहले से ही सजातीय संबंध था, है और रहेगा। ये तो अज्ञानता के कारण, संसारी विषय भोगों के कारण आत्मा परमात्मा से विमुख होने लगती है। तो इन सभी स्थितियों पर आप भी विचार करो ताकि आपका मेरा ये रजोगुण मर्यादा में आए। हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक
आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दीजिए। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ताकि अपनी गलतियों में हम सुधार ला सकें, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।